हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है log 10। और 10 के बाद जो कोण है उसका वह है पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2। तो हमें इस फलन का अवकलन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। सबसे पहला सूत्र है जो हमें याद होना चाहिए, डी बटा डी एक्स लॉग एक्स का, इसका आधार ई होगा, याद रखें। तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x। उसके बाद डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन भी हमें याद होना चाहिए। 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा 10x का अवकलन है। उसके बाद डी बटा डी एक्स एक्स की घातांक n, इसका अवकलन होता है n एक्स की घातांक n-1। तो यह कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। उसके बाद हम श्रृंखला नियम को भी यहाँ पर समझेंगे। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम क्या होता है इसको यहाँ समझिए आप। श्रृंखला नियम के लिए हम कम से कम कोई दो फलन लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई फलन है y बराबर एफ यू और दूसरा कोई फलन है u जी एक्स। तो यह बराबर होता है, अगर हम यह अगर डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आपको निकालना है यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बटा डी यू और गुणा डी यू बटा डी एक्स के। तो यह श्रृंखला नियम होता है। अगर इसमें दो से अधिक फलन है तो यही आप आगे भी बढ़ा सकते हो। अब जो प्रश्न हमें दिया गया है उस प्रश्न को मैं y के बराबर मानूंगा। तो माना हमारा प्रश्न है y के बराबर, तो y बराबर हो जाएगा log, उसके बाद है 10 और पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2। ध्यान रहे यह log का आधार हर बार e ही होगा। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। यहाँ लिख देता हूं मैं, x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो हमने x के सापेक्ष यहाँ अवकलन कर दिया है। अवकलन करने से हमें मिलेगा डी वाई बटा डी एक्स, इसे लिख लेते हैं हम। ये होगा डी वाई बटा डी एक्स, यह भी हो जाएगा डी बटा डी एक्स। उसके बाद होगा log जिसका आधार e है, उसके बाद लिखा हुआ है 10, उसके बाद है पाई बटा 4 और उसके बाद है x प्लस 2। तो सबसे पहले जब हम श्रृंखला नियम लगाएंगे तो 10 पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2 को x मान लेंगे। तो इस आधार पर यदि यह संख्या हमारी ये वाली है, यदि यह संख्या पूरी की पूरी को मैं क्या मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, तो ये log x हो जाएगा। तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/10 पाई बटा 4 और प्लस हो जाएगा x बटा 2। लेकिन श्रृंखला नियम के में यह कहा गया है कि इसका भी आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो फिर से हम लिखेंगे d बटा डी एक्स और ये हो जाएगा 10 पाई बटा 4 और प्लस x बटा 2। अब मैं इसे हटा देता हूं, जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, यह केवल आपको समझाने के लिए बनाया था बच्चों। यह फिर से मैंने यहाँ पर मिटा दिया है। अब देखिए फिर से हम श्रृंखला नियम का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो फिर से लिखता हूं मैं, बराबर ये होगा 1/10 पाई बटा 4 प्लस का x बटा 2, ये तो वैसे रहेगा। अब हम किसे x मानेंगे, इसे पूरी संख्या को बच्चों हम x मानेंगे, तो ये बनेगा 10x और 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और x का मान क्या हो जाएगा पाई बटा 4 प्लस x बटा 2। और पुनः श्रृंखला नियम की सहायता से हम इसका अवकलन करेंगे। तो अब d बटा डी एक्स होगा पाई बटा 4 और प्लस x बटा 2। और यहाँ से बच्चों फिर से जो मैंने समझाने के लिए आपको गोला बनाया था उसे मैं यहाँ से
हटा देता हूँ। फिर से आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब मिलेगा हमें बराबर, ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2, और बटे में होगा 10 पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2। और अब अवकलन कीजिए आप, तो पाई बटा 4 का अवकलन कितना होगा, 0 होगा, और एक्स बटा 2 का अवकलन कितना होगा, 1 बटा 2 होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।